मानव की जागृति बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए ही है। बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि की पुष्टि के लिए स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण भेद से दर्शन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की जानकारी को स्थूल मन, वृत्ति, चित्त एवं सापेक्ष शक्तियों की जानकारी को सूक्ष्म समझ और निरपेक्ष शक्तियां एवं उनको अनुभव करने वाली आत्मा और बोध करने वाली बुद्धि की समझ को कारणात्मक समझ की संज्ञा है। इसको ऊपर थोड़ा सा, संपूर्ण इकाइयों की अभिव्यक्तियां सत्ता में संप्रक्त क्रिया के रूप में ही है तथा समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से हैं। यह समस्त क्रियाएं मानव को स्फुरण, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग तथा प्रयोग के रूप में परिलक्षित है। रूप क्रिया का तात्पर्य, हर इकाई में निहित गुण स्वभाव धर्म से है। शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है। निर्देशित करने का तात्पर्य परस्परता में संप्रेषणा, समझना, समझाना, करना और संप्रेषित होना, यही शब्द क्रिया की सार्थकता है। स्फुरण, जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की स्फुरण संज्ञा है। प्रेरणा मिलन के अनंतर उभय सुकृति यानी जागृति की ओर गति की प्रेरणा संज्ञा है। उभय सुकृति गुरु मूल्यन एवं दीर्घ परिणाम या अपरिमाणिकता और जागृति की ओर गति। प्रतिक्रांति मिलन के अनंतर उभय विकृति ह्रास की ओर गति की प्रतिक्रांति संज्ञा है। उभय विकृति अवमूल्यन एवं परिणाम या शीर्घ परिणाम एवं ह्रास की ओर गति। संवेग संयोग से प्राप्त वेग की संवेग संज्ञा है। नेक्स्ट, आवेग आवश्यकता अनुसार प्राप्त वेग की आवेग संज्ञा है। प्रयोग प्रयास पूर्वक प्राप्त वेग की प्रयोग संज्ञा है। करने के लिए प्रयुक्त अक्षर समूह को शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है। सभी भाव सह अस्तित्व में होने के रूप में है। शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है। तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती है। निश्चित क्रिया को निर्देश करने वाले शब्द की सार्थक और इसके विपरीत शब्द की निरर्थक संज्ञा है। मौलिकता का निर्णय रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्म के निरीक्षण, परीक्षण तथा सर्वेक्षण से एवं अध्ययन के द्वारा होता है। आकार, आयतन एवं घनता के रूप से रूप का, सम, विषम और मध्यस्थ के भेद से गुण का, इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव, विभव या प्रलय में ही है। अतः हर इकाई का स्वभाव उद्भववादी, विभववादी या प्रलयवादी स्वभाव के प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत है। यह क्रिया विकास या ह्रास के ओर ही है। जो जिसकी धारणा है वह उस इकाई का धर्म है। मेरे पदार्थ ख्याल से अवस्था। इतना इतना अभी कर लेते हैं। सुमेर भैया भी जी, आ गए हैं। सुमेर भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, सभी को नमस्कार भैया। नमस्ते।
वो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, नंबर आपका दूसरा था मेरे पास में। जी। हाँ, तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इस पेज से। शुरू से किया भैया? हाँ, यहाँ से किया है, विकास व्यवहार भेद से अवस्था। अच्छा, तो इसमें कि मानव के संदर्भ में बात हो रही है। तो एक तो अवस्था शब्द का प्रयोग प्रकृति की 4 अवस्थाओं के लिए भी हुआ है और एक मानव के लिए भी हुआ है कि वो किस अवस्था में है, भ्रमित है या जागृत है, और फिर जागृत अवस्था में भी वो मानव पद में है कि देव मानव है या दिव्य मानव है, या कहीं की जो चेतना है उसके अनुसार जो स्तर होता है उसको भी अवस्था कहा है। तो विकास व ह्रास भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आशा। तो आशा तो चैतन्य इकाई की ही शक्ति है ना, इस वजह से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ अवस्था का तात्पर्य मानव चेतना से है। वो गति 2 ही है, या तो विकास की ओर या ह्रास की ओर, और जैसी गति है उसके हिसाब से हमारी ह्रास और विकास की जो गति के अनुसार अवस्था तय होती है। अवस्था के आधार पर फिर आशा कि वो चयन जो करते हैं संवेदनाओं का या मूल्यों का या लक्ष्य का। आशा वेद से आकर्षण प्रतिकर्षण, जिस स्तर पे खड़े हैं, जिस अवस्था में है ना, उसके हिसाब से ही आकर्षण प्रतिकर्षण वही संवेदनाओं को लेकर है। भय और प्रलोभन को यदि हम बात करें भ्रमित मानव में, आकर्षण प्रलोभन की ओर है और प्रतिकर्षण भय से है। यदि जागृत स्थिति है तो वो समाधान की ओर आकर्षण है और समस्या से प्रतिकर्षण है। आकर्षण प्रतिकर्षण भेद से आसक्ति है, आसक्ति भेद से विवशता, विवशता भेद से संवेग है, संवेग जो हमारी से मन जो है वो चयन के लिए जो संकेत प्रसारित करता है मस्तिष्क पर, तो वो संवेग के रूप में ही उसको कहा है। संयोग से प्राप्त जो वेग है वो, और उसके भेद से ही फिर कर्म है कि मन किस तरह से चयन, क्या चयन कर रहा है, उसके पीछे आशा और इच्छा तो रहती ही है। कर्म के भेद से फिर फल है ही, फल के भेद से ही समस्या या समाधान होगा। स्वयं के अंदर जो फल है वो दुख या सुख के रूप में होगा, और व्यवस्था में समस्या या समाधान के रूप में होगा फल। समस्या या समाधान भेद से ही ह्रास विकास जागृति सहज गतियां हैं। समस्या है तो उसके फिर आधार पे ह्रास ही है, समाधान होगा तो फिर विकास और उसके आगे की जागृति की और गतियां हैं, जिसे मानवीयता, अमानवीयता एवं अति मानवीयता का प्रादुर्भाव प्रमाण है। तो मानवीयता, अमानवीयता, अति मानवीयता है, वही है कि उसका प्रमाण क्या है, क्या है, तो उसका पीछे का ये पूरा बताया है कि पहले क्या हमारी अपनी चेतना का स्तर है, उसके आधार पे ही हमारे अंदर विचार इच्छाएं जो है वो, और उसके आधार पे हमारी आशा है, आशा के आधार पे ही हमारा जीने का जो कार्यक्रम है, भय प्रलोभन है या समाधान समस्या है, उसके आधार पे ही हमारा आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। आसक्ति यदि हम भ्रमित स्थिति में है तो वही संवेदनाओं से ही या जड़ प्रकृति से ही सुखी होने की प्रयास, वही आसक्ति है। उसी से फिर विवशता बनती है,
और उसी से मन में जो है संवेग, उसके आधार पे फिर कर्म, कर्म से फिर फल, और वही फिर फल जो है उस समस्या समाधान के रूप में, और उससे ह्रास, विकास या जागृति, और इसी से तय होता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की स्थिति क्या है। तो ये पूरा एक चक्र के रूप में बताया गया है कि यदि परंपरा में जागृत परंपरा नहीं है, ज्ञान परंपरा नहीं है, तो इसी क्रम में घूमते रहेंगे अमानवीयता से आकर फिर अमानवीयता तक। और यदि ज्ञान परंपरा है तो उससे फिर ये जो मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता है, ये गति होगी। मानव की अगली अनुभूति है मानव की जागृति, मेरे बौद्धिक भैया, समाधान। जी भैया। एक छोटा बच्चा जब पैदा हो रहा है जी तो उसकी स्थिति क्या है, विकास और ह्रास में कहाँ पर है वो, जी। इसके पैमाने क्या होंगे? हाँ, तो उसमें छोटा जो बच्चा है वो यदि हम ठीक से देखें तो एक तो वो अपनी पहले की यात्राओं से जो भी निष्कर्ष बने हैं संस्कार रूप में, एक तो वो तो रहते ही है, पहले की भी कोई तो स्थिति है ही। उसके बावजूद भी ये आता है कि जब नई शरीर यात्रा शुरू होती है तो वो सुख की अपेक्षा में ही होती है, क्योंकि पूर्व शरीर यात्रा के दौरान जो स्व प्रभावीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें वो निष्कर्ष निकलते हैं कि क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, उसके आधार पे वो निष्कर्ष बनते हैं। तो जो खराब लगा उसको भुला करके और नई यात्रा शुरू होती है। वहां से एक संभावना है कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं ना, एक तो वो अंश रूप में, बीज रूप में तो रहती ही हैं, लेकिन यदि उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो मूल प्रवृत्तियां तो फिर वो उभर नहीं पाएंगी, परिमार्जित नहीं हो पाएंगी। और पहले की यदि स्थिति ठीक नहीं है तो परंपरा में जो दिखता है उसमें वो भरोसा करके शुरू करता है और उसी में सुख पाने का प्रयास करने लगता है। यदि पहले की स्थिति ठीक है तो परंपरा में जो होगा वो कुछ समय बाद वो निष्कर्ष निकल जाएगा कि ये ठीक नहीं है, तो उसको नकार देगा। अब सही क्या है वो यदि नहीं मिल पाएगा तो उसका विरोध करना शुरू कर देता है। तो जी भैया, इस रूप में थैंक यू। अगली अनुभूति है कि मानव की जागृति बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए ही है, कि मानव जो है वो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है, इसलिए दोनों ही लक्ष्य में रखा है, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि। कि भौतिक समृद्धि के बिना शरीर की जरूरतें पूरा नहीं होंगी तो ये साधन, साधन के बिना मंजिल तक पहुंचना नहीं होता है। इसलिए मानव के संदर्भ में दोनों ही लक्ष्य हैं, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि। बौद्धिक समाधान है ये प्रधान है और बिना समाधान के समृद्धि नहीं है, इस अर्थ में भी समाधान प्रधान है। जागृति का तात्पर्य यही है कि हम मानव लक्ष्यों को फिर पूरा कर पाते हैं और फिर उसकी एक परंपरा बन पाती है, और ये जीवन की जागृति के बाद ही ये सब कुछ स्पष्ट हो पाता है। अपना स्वयं का मानव होना, मानव का प्रयोजन, अस्तित्व का प्रयोजन, और उसमें फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा लक्ष्य बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि है। अगली अनुभूति में बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि की पुष्टि के लिए स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण भेद से दर्शन है। तो ये जो मानव लक्ष्य, जी सॉरी भैया, थोड़ा सा तेज अगर बोल सकते हैं आप तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये एक्चुअली कोशिश आवाज करता हूँ। ठीक है भैया। तो इसमें बताया कि हमारी जैसे जैसे दर्शन क्षमता विकसित होती है वैसे वैसे दर्शन यानी समझना हमारा होता है, वहां से फिर हमारा जो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य, वो स्पष्ट होता है। तो इसके लिए दर्शन किसका? स्थूल, सूक्ष्म और कारण,
अभी जब तक भ्रमित है तब तक तो हम जो स्वयं को शरीर मानते हैं और भौतिक रासायनिक जो संसार है जिसमें हम रूप और गुण का ही दर्शन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यदि हम देखें तो सूक्ष्म कहा है, जीवन है, उसमें मन, वृत्ति और चित्त, इन 3 क्रियाओं को सूक्ष्म क्रियाएं कहा है और आत्मा और बुद्धि को कारण क्रिया कहा है। तो इस तरह से यदि हम पूरी प्रकृति को देखें तो दर्शन प्रकृति का होता है, व्यापक की अनुभूति होती है, क्योंकि ये इन सब का अपना एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उसी का बनता है जो कोई सीमित होगी, जिस इकाई का कोई सीमा होती है, प्रतिबिंबन उसी का होता है। तो जीवन में सभी इकाइयों का ना वो प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यानुबिंब विधि से पूरे अस्तित्व का प्रतिबिंबन जीवन में रहता ही है, उसी का उद्घाटन है। तो व्यापकता की अनुभूति है और प्रकृति का दर्शन है। दर्शन में सभी इकाइयां आ जाती हैं। तो इकाइयों में जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं, इकाइयां हैं, वो स्थूल में आती। परमाणु के स्तर पे जाएंगे तो उसको सूक्ष्म कहा है, लेकिन जीवन के स्तर पे यदि सूक्ष्म को देखेंगे तो मन, वृत्ति और चित्त को सूक्ष्म क्रियाएं या सूक्ष्म शरीर कहा है। परंपरा में कहा है कि जो जीव है उसमें जो जीवात्मा है सूक्ष्म शरीर रूप में, उसमें है जो है आत्मा, ब्रह्म जो होता है वो आत्मा के रूप में। तो वहां स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म का तात्पर्य क्या है। कारण बताया है आत्मा, बुद्धि और आत्मा। दर्शन यानी क्रिया को समझना, क्रिया का ही दर्शन होता है। शब्द स्पर्श, अगली अनुभूति है शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध की जानकारी को स्थूल। तात्पर्य वही है, भौतिक रासायनिक क्रिया की जानकारी को स्थूल कहा है। मन, वृत्ति, चित्त एवं सापेक्ष शक्तियों की जानकारी को सूक्ष्म समझ। तो ये ऊपर जो केवल स्थूल का तात्पर्य है, स्थूल समझ। शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध की जानकारी को स्थूल समझ, कोमा मन, वृत्ति, चित्त एवं सापेक्ष शक्तियों की जानकारी को सूक्ष्म समझ और निरपेक्ष शक्ति एवं उसको अनुभव करने वाली आत्मा और बोध करने वाली बुद्धि की समझ को कारणात्मक समझ की संज्ञा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रहे हमारा कि मन, वृत्ति, चित्त के साथ सापेक्ष शक्तियां भी आ गई हैं। तो ऐसा विचार है कि ये शक्तियां हैं, क्रियाएं हैं, इनके बिना मन, वृत्ति, चित्त का अध्ययन नहीं है। तो इकाई का अध्ययन का तात्पर्य है कि इकाई की क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे सूक्ष्म समझ कहा है। और निरपेक्ष शक्ति व्यापक को कहा है। हालांकि इसमें स्थिति गति जो 2 शब्द आते हैं, तो स्थिति को बल और गति को शक्ति कहा है। तो वैसे तो शक्ति का प्रयोग गति के अर्थ में ही होता है, लेकिन व्यापक का एक पर्याय निरपेक्ष शक्ति भी रखा है। निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य वही है जिसके अस्तित्व का कोई दूसरा कारण नहीं है, वो निरपेक्ष है। तो व्यापक को यहाँ निरपेक्ष शक्ति कहा है, हालांकि इसमें गति नहीं है, तो यहाँ निरपेक्ष शक्ति को व्यापक स्वरूप में देखें। उसको अनुभव करने वाली आत्मा और बोध करने वाली बुद्धि की समझ को कारणात्मक समझ। हालांकि बुद्धि और आत्मा को कारण क्रिया कहा है और व्यापक को महाकारण कहा है। तो यहाँ दोनों को मिला करके कारणात्मक बोल दिया गया है, जिसमें महाकारण भी आ गया, कारण भी आ गया। तो व्यापक की अनुभूति और इस व्यापक को अनुभूति करने वाली आत्मा और इस अनुभूति का बोध करने वाली बुद्धि। कि जब आत्मा में तो अनुभूति होती है ना, बुद्धि में उसका बोध होता है। बोध का मतलब है स्वीकृति। तो कहीं भी बुद्धि में जो अनुभव हो रहा होगा उसकी स्वीकृति तो आखिर बुद्धि में ही होती है, तो वो होता है सत्य बोध। तो
आत्मा करती है सत्य अनुभूति, बुद्धि करती है सत्य बोध। तो अनुभव करने वाली आत्मा और उसका बोध करने वाली बुद्धि की जो समझ होगी वो कारणात्मक। तो यहाँ तीनों तरह की समझ जो है उसकी ओर ध्यान दिलाया कि सूक्ष्म समझ, स्थूल समझ क्या है, सूक्ष्म समझ क्या है और कारणात्मक समझ क्या है। इसमें कोई पूछना चाहे या जोड़ना चाहे तो फिर हम रख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते। नहीं भी बढ़िया हो गया। जी, तो थोड़ा हम आगे हैं। सुनील भैया ऊपर थोड़ा स्लाइड को। अगली अनुभूति है संपूर्ण इकाइयों की अभिव्यक्तियां सत्ता में संपृक्त क्रिया के रूप में ही है तथा समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से है। यह समस्त क्रियाएं मानव में स्फुरण, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग तथा प्रयोग के रूप में परिलक्षित है। तो जो संपूर्ण इकाइयां हैं, अनंत इकाइयां जड़ प्रकृति के रूप में, जड़ और चैतन्य प्रकृति के रूप में, उनकी जो भी अभिव्यक्तियां हैं, उनका जो भी प्रकाशन है, वो सत्ता में संपृक्त क्रिया के रूप में, यानी सत्ता में संपृक्तता के कारण ही है। और समस्त क्रियाएं हैं वो रूप और शब्द के भेद से है। तो रूप का तात्पर्य आगे स्पष्ट किया ही है कि इकाई जो है उसमें किस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो उसका आकार, आयतन, घन के रूप में इकाई को हम देखते हैं, और एक उसमें निहित उसका जो अर्थ है स्वभाव धर्म के रूप में। तो शब्द से तात्पर्य यहाँ उस इकाई के अर्थ से है, या दूसरे रूप में कहीं तो हम अस्तित्व को एक तो रूपात्मक और एक अरूपात्मक कह रहे हैं। तो अरूपात्मक में तो ऐसे व्यापक है और रूपात्मक में क्रिया है। लेकिन क्रिया के साथ भी हम देखेंगे तो जितने भी ये शब्द आते हैं, नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, तो इनको फिर हम कैसे देखें? तो हम देख पाएंगे कि जो नियम है उसका अलग से अस्तित्व नहीं है, यानी बिना क्रिया के नियम की पहचान नहीं है, क्रिया के साथ ही नियम है। तो क्रिया के साथ नियम कैसे समझ में आता है? क्रिया यानी इकाई, इकाई का अपना एक निश्चित आचरण होता है, उस निश्चित आचरण ही हमें नियम के रूप में समझ में आता है। फिर आता है कि क्रिया का ये निश्चित आचरण कैसे है? फिर ये आता है धन में कि व्यापक सत्ता में संपृक्तता की वजह जैसे है। तो व्यापक और क्रिया के सहअस्तित्व में ही नियम समझ में आता है। तो फिर आता है कि इस नियम को क्रिया माने या व्यापक माने या तीसरी वास्तविकता माने। तो फिर इसमें हमें देखना होगा कि वास्तविकता तो दो ही है, रूपात्मक, अरूपात्मक, व्यापक और प्रकृति। तो नियम को देखा तो ये देखा कि क्या नियम की कोई सीमा है, कि नियम एक देश में होगा, दूसरे में नहीं होगा, एक काल में होगा, दूसरे में होगा। तो यहाँ से पकड़ में आता है कि नियम की कोई सीमा नहीं है। तो फिर ये आएगा कि ये इकाई में जो नियम है ये व्यापकता की ही अभिव्यक्ति है। तो फिर ये व्यापकता की ओर ही जाएगा। तो जितना भी हम कहें कि न्याय, धर्म, सत्य की बात करें या नियम, नियंत्रण, संतुलन की बात करें, ये इकाई और व्यापक के सहअस्तित्व में व्यक्त महिमा है, ये व्यापकता की ही अभिव्यक्ति है। तो एक तरह से इसको थोड़ा और शोध करेंगे तो ये ध्यान जाएगा कि ये क्रिया और नियम का जो है वो अलगाव नहीं है, क्योंकि क्रिया में से व्यापक में है तो व्यापक ही नियम स्वरूप में जो है वो व्यक्त है।
यह समस्त क्रियाएं तो जो रूप क्रिया और शब्द वेद से है, क्रिया रूप से और शब्द, शब्द मतलब अर्थ, अर्थ के स्वरूप में ही हम वास्तविकताओं को समझते ही हैं। तो ये मानव के अंदर जीवन रूप में हम देखें तो ये हमारे में किस रूप में है, तो जो भौतिक क्रिया हो या रासायनिक क्रिया हो या जीवन क्रिया हो, ये सभी क्रियाएं हमारे अंदर ये स्फुरण, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग, प्रयोग के रूप में परिलक्षित होती है, जीवन के रूप में। तो स्फुरण ना जागृति की ओर जो प्रेरणा है ना, उसी को स्फुरण का है। ये अपने में बनता है, जैसे जैसे दर्शन होता है, स्पष्टता होती है, तो और समझने के लिए जो प्रत्यावर्तन होता है जागृति की ओर, ये स्फुरण है। पर ये अपने अंदर होता है स्वयं में, जागृति की ओर गति, ये व्यंजना भी है ये, और ये परस्परता में प्रेरणा है। अब एक मानव से दूसरे मानव में यही स्फुरण प्रेरणा के रूप में है। इसी को क्रांति भी कहा है, और यही इसी को संवेग, ये दूसरे किसी स्थिति परिस्थिति कहें या संयोग के अर्थ में, फिर हमारे अंदर जो वेग है, स्फुरण है, उसी को संवेग कहा है। आवेग, आवश्यकता अनुसार प्राप्त वेग, जब कोई आवश्यकता पैदा हो जाती है तब हमारे अंदर वो गति के लिए जो पुश मिलता है, या मानव खुद प्रयोग करके और फिर अपने अंदर वो आवश्यकता महसूस कर पाता है। तो ठीक से देखें तो ये स्फुरण, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग, ये सभी के सभी ये व्यंजना है जीवन में, ये पुश है, जागृति की ओर का ये पुश है। अब इसका थोड़ा आगे इसमें और स्पष्ट किया है कि रूप क्रिया का तात्पर्य क्या है। हर इकाई में निहित गुण, स्वभाव, धर्म से है। यहाँ क्योंकि अभी हम जो रूप की बात करते हैं तो केवल उसका आकार, आयतन, घन को लेकर करते हैं, तो वो एक आंशिकता है, वो आंशिकता है। पूरी रूप से उस इकाई को देखेंगे तो इकाई 4 आयाम के साथ होती है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सहित इकाई है, और इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण होती है। उसको बिना वातावरण सहित देखे फिर भी अधूरापन होगा। तो संपूर्णता में देख पाए उसे रूप क्रिया का है। शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है। तो बस उस इकाई की जो भागीदारी को हम देख पाए ना, उसके होने का स्वरूप क्या है, भाव क्या है, वो उसको यहाँ कहा है शब्द। तो इसमें थोड़ा सा एक और मेरा ध्यान जा रहा है कि जैसे जैसे ये स्पष्टता आती है तो फिर ये स्पष्टता आती है कि ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके एक ही वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसमें जिसके कहते हैं मौलिकता है, फिर उसी को कहा मूल्य, उसी को कहा भाव, उसी को कहा प्रयोजन, उसी को कहा अर्थ, और यही इसी को कहा स्वभाव। ये सारे शब्द एक ही वास्तविकता को इंगित करते हैं, मौलिकता, मूल्य, भाव, प्रयोजन, अर्थ, स्वभाव। तो शब्द क्रिया है का तात्पर्य है रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है। तो क्योंकि अर्थ है वो इकाई से अलग नहीं है, इकाई की जो मौलिकता है ना, वही उसका अर्थ है। बिना इकाई के उस मौलिकता का अध्ययन किसका करेंगे, मौलिकता तो इकाई की है। तो रूप क्रिया में निहित अर्थ सहित फिर इकाई को देखेंगे तो शब्द क्रिया जो है समझ में आएगी। शब्द से तात्पर्य है अर्थ। निर्देशित करने का क्या तात्पर्य है, परस्परता में संप्रेषणा, समझना, समझाना, करना और संप्रेषित करना। तो अभी जो अध्ययन में यही हम कर रहे हैं कि जागृत मानव है वो बोध हमें कराते हैं। तो अर्थ बोध कराने में वो जो शब्द क्रिया है वो प्रधान रहती है, और उसमें रूप क्रिया समाई रहती है, जैसे गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। तो अर्थ को निर्देशित करने का तात्पर्य यही है कि परस्परता में संप्रेषणा, समझना, समझाना और संप्रेषित
करना, यानी अर्थबोध करवा देना, यही शब्द क्रिया की सार्थकता है। अर्थबोध करवाना यही सार्थकता है। स्फुरण जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की स्फुरण संज्ञा है। तो इसमें ये बार बार ये शब्द आएगा, स्फुरण और प्रेरणा। तो जीवन में ना जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की स्फुरण संज्ञा है। फिर प्रेरणा किसे का है? मिलन के अनंतर, अनंतर का मतलब आफ्टर दैट, यानी बाद, मिलने के बाद उभय सुकृति यानी जागृति की ओर गति की प्रेरणा संज्ञा है। प्रेरणा है परस्परता में, जैसे जागृत मानव के सानिध्य में कम विकसित इकाई के सानिध्य में प्रेरणा पाती है, और अपने अंदर जो जागृति की ओर गति मिलती है वो स्फुरण होता है। तो उभय स्वीकृति क्या है? गुरु मूल्यन एवं दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता और जागृति की ओर गति। तो कहा है गुरु मूल्यन। तो गुरु मूल्यन बड़ा, जैसे बात करें कि जितने भी हमारे समाज मूल्य है ना, इसके बाद जीवन मूल्य है, तो जीवन मूल्य गुरु मूल्य आ गए, उसमें वो समाये रहते हैं। तो या तो गुरु मूल्यन और दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता और जागृति की ओर गति, वो उभय सुकृति कहा है। उभय का तात्पर्य है दोनों, यानी परस्परता में जो भी दो इकाइयां हैं उनमें, और कृति मानसिकता के लिए प्रयोग किया गया है। सुकृति ना वो मानसिकता जो जागृति की ओर हमें प्रेरित करती है। और अपरिणामिता शब्द का प्रयोग एक तो व्यापक के लिए किया गया है, क्योंकि व्यापक अपरिणामी है, और एक जीवन जब गठन पूर्ण हो जाए, यानी जड़ इकाई जब गठन पूर्ण हो जाती है, तो अब उसमें उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको भी अपरिणामी कहा है। परिणाम से रहित, परिणाम का तात्पर्य वही परिवर्तन है। तो व्यापक को और जीवन को अपरिणामी कहा है। जीवन का परिणाम जो है उसको। प्रतिक्रांति और क्रांति शब्द का भी बार बार प्रयोग यहाँ हो रहा होता है। तो प्रति का एक अर्थ तो होता है विपरीत, जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया, और प्रति शब्द उपसर्ग है एक, इसका प्रत्येक भी आता है, प्रतिशत जैसे आता है। यहाँ विपरीत के अर्थ में क्रांति प्रतिक्रांति, क्रिया प्रतिक्रिया। तो जो जागृति की ओर गति को क्रांति कहा है, तो उसके विपरीत में जो भी वो प्रतिक्रांति है। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रहे ये परस्परता में है, यानी दूसरों के कारण है ना, उनके कारण हमारी गति ह्रास की ओर है, तो ये प्रतिक्रांति है। मिलन के अनंतर उभय विकृति यानी ह्रास की ओर गति की प्रतिक्रांति है। तो क्रांति और प्रेरणा बिल्कुल एक जैसे, एक ही स्थिति को इंगित करते हैं, प्रेरणा और क्रांति। और ये इसमें परस्परता है। स्फुरण में अपने स्वयं में ही, प्रेरणा या क्रांति परस्परता में है, और प्रतिक्रांति भी परस्परता में है। तो इसमें थोड़ा भैया हम आगे बढ़ सकते हैं जी। जो स्फुरण है ये मतलब ये मानव की बात हो रही है या एक हर इकाई में होता है? जैसे हमें पता है ये दर्शन में कि हर चीज उसमें जा रही है, मतलब पूर्ण को पाने के लिए। तो ये जी हर यहाँ होता है या मानव में होता है? ये वैसे तो मूल चेष्टा के रूप में हर इकाई में स्फुरण है ही, लेकिन यहाँ जो संदर्भ आ रहा है वो जीवन के संदर्भ में है, जड़ इकाई के संदर्भ में नहीं है। यहाँ जी भैया। संवेग संयोग से प्राप्त वेग की संवेग संज्ञा है। तो संयोग को फिर परिभाषित करते हैं, पूर्णता के अर्थ में जो वेग है वो संयोग है। तो
जिसको हम बोलचाल की भाषा में किस्मत कहते हैं ना, किस्मत। इतने लोगों ने ट्राई किया, सभी एक जैसे ही थे, लेकिन वहां किस्मत भी काम कर गई। उसको यहाँ कहा है कि वो योग संयोग है, क्योंकि बहुत सारी जो हम देखेंगे कि परस्परता में जो स्थिति परिस्थितियां होती है ना, उनका भी योगदान रहता ही है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए कोई ऐसी अनुकूलता बन जाती है, तो उसको ही योग संयोग कहते हैं। उसको ही लोगों ने किस्मत बोल दिया। आवेग आवश्यकता अनुसार प्राप्त वेग, ये स्वयं जब अपने अंदर कोई आवश्यकता बनती है, उससे हमारे अंदर जो वेग पैदा होता है, कि बढ़ने के लिए जो पुश मिलता है। प्रयोग प्रयास पूर्वक प्राप्त वेग, जब आदमी खुद प्रयास करके, जैसे कोई किसी ऐसी स्थिति से जो शरीर यात्रा शुरू करता है कि जो परंपरा में हो रहा होता है वो स्वीकार नहीं हो रहा होता है और सही पता नहीं होता है, तो खुद फिर वो सच्चाई क्या है उसकी तलाश में खुद वो अपने स्तर पे कुछ प्रयोग करना शुरू करता है। तो वो अपने अंदर जो प्रयास पूर्वक जो वेग मिलता है वो प्रयोग होता है। भैया यहाँ वेग का क्या अर्थ है, वेग शब्द का? किसका? वेग। हाँ, वेग का मतलब गति ही है। हमारे अंदर आगे बढ़ने के लिए जो गति है, एक तो हम स्टक हो जाते कई बार, क्या करें यार, और एक उत्साह बनता है हमारे अंदर किसी भी काम को करने का, तो वो वेग ही है, उत्साह का होना। या हमारे अंदर जो जिज्ञासा बन गई एक, वो भी वेग ही है। तो ये हमारे अंदर की जो गतियां हैं वो ही वेग है। जी सुंदर भैया, जी एक लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी है, रैंडमनेस जो है। तो हमारे जो रियलिटी है उसमें जो भी चीजें घटित हो रही होती हैं वो जो है कितनी संयोग और योग संयोग से निर्धारित है या कितने पूर्ण निर्धारित हैं। ऐसे इस पर कुछ विचार है आपका? हाँ जी, इसको भैया मैं तो यही देखता हूँ कि पूरा अस्तित्व नियम पूर्ण है। पहला तो ये हम इसको ठीक से देख पाए, नियम भ्रमित मानव को छोड़कर अस्तित्व में सब कुछ नियम पूर्वक ही हो रहा है। दूसरा, ये सब कुछ सहअस्तित्व में ही हो रहा है, इसलिए ठीक से देखेंगे तो पूरी जड़ प्रकृति में दबाव प्रभाव के आधार पे ही जो भी घटित हो रहा है वो परस्परता की वजह से ही हो रहा होता है। लेकिन ये भी नियम पूर्वक ही हो रहा होता है और ये भी प्रयोजन के अर्थ में ही हो रहा होता है, इसलिए इसको रैंडम नहीं कहा जा सकता। हम हो सकता है कहीं लगे कि कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया ना, हमें हो सकता है वो एक छोटे नजरिए से लगे कि ये व्यवस्था है, लेकिन यदि पूरा प्रयोजन को यदि हम देख पाएंगे तो प्रयोजन से जुड़ेगा तो वो फिर सार्थक नजर आएगा और वो एक क्रम के रूप में नजर आएगा, व्यवस्था के अर्थ में नजर आएगा और नियम के अर्थ में ही नजर आएगा। तो रैंडमनेस मुझे लगता है वहां नहीं दिखेगी। अभी भी हम देखें, जैसे इस एटम की बात करते हैं तो इसमें रैंडमनेस, हम उसको विखंडन विधि से जाते हैं तो आगे उसमें हम वो देख पा रहे हैं ना, रैंडमनेस कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका कोई डेफिनिट कंडक्ट नहीं दिखाई पड़ पा रहा। लेकिन ऐसे यदि हम देख पाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल अकेले में तो कहीं रहते ही नहीं है ना, रहते तो सभी एटम में है, इतना तो अभी विज्ञान भी मानता ही है कि सारा जो मैटर है वो एटम की ही फॉर्म में है और सारा जो एटम है वो कोई न कोई मॉलिक्यूल और आगे बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में है। तो उसको व्यवस्था के रूप में देखेंगे तो व्यवस्था ही दिखेगी, रैंडमनेस तो नहीं दिखेगी। जो आप योग संयोग की जो बात कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सहअस्तित्व ही है, इसलिए योग संयोग तो हमेशा रहता ही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार होता है। यदि एक जगह कोई विषम अवस्था हो गया, प्रभाव ज्यादा, तो उसकी फिर सम की ओर गति होगी ही, क्योंकि सारी गति मध्यस्थ की ओर है।
तो समातिरेक विषम की ओर जाएगा और विषमातिरेक सम की ओर जाएगा, फाइनली मध्यस्थता प्रमाणित हो जाए, गति उधर ही। तो कुछ समय के लिए हो सकता है विषम का अतिरेक, जी लेकिन फाइनली वो सम की ओर जाएगा। तो इन टोटलिटी यदि समग्रता में देखेंगे तो रेंडमनेस नहीं दिखेगी। थैंक यू भैया। ये इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो विकल्प जो हमने पढ़ा था ना, वो स्टार्टिंग ही इसी चीज से होता है कि जो विकल्प ये है, ये लॉ ऑफ सर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो विकल्प जब शुरू में लिखा हुआ, उसमें लिखा है अस्थिरता, अनिश्चितता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार। ये जो पूरा भौतिकवाद को पूरा डिटेल में इन्होंने ये नाम दिया है पूरा। अस्थिरता हम मानते हैं कि अस्थिरता है, जो लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी आप बोल रहे हैं ना, जी इसकी वजह से अनिश्चयता है, मतलब हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज का। तो साइंस डिसाइड नहीं कर पा रहा है किसी चीज को, क्योंकि हम मूल में मानते हैं कि अस्थिरता है। हम्म, जी तो बाबा जी ने हर एक जो वर्ड लिखा है ना इसमें, उसका एक अर्थ है। उसको ये इंडिकेट करने के लिए है कि निश्चितता है इसमें, इस पूरे अस्तित्व में हम्म, निश्चितता है एक। तो आगे जाके भी आएगा, मेरे ख्याल से एक जगह आता है कि जागृति निश्चित है। हम्म, तो पूरा ध्यान हमारा निश्चितता की तरफ ले जाने का प्रयास है ये। थैंक यू और भैया। इसमें भी सुनील भैया देखो, वही विज्ञान जो अनिश्चितता अस्थिरता का निष्कर्ष निकाल रहा है, उसके बावजूद जितना भी जो है टेक्नोलॉजी है ना, एटॉमिक बम से लेकर के और मंगलयान तक, ये हाँ इकाई के निश्चित आचरण के आधार पे बिल्कुल ही ये इतना कर पाया है। तो वो बिल्कुल। निश्चितता नहीं दिख पा रही है कि हाँ डेफिनेट कंडक्ट है, वो डेफिनेटनेस नहीं देख पा रहे। हाँ, उसके लिए भी बाबा जी ने लिखा है ना कि अ, भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार। तो क्यों नहीं दिख पा रही है? क्योंकि वस्तु केंद्रित है, मानव केंद्रित नहीं है। मानव केंद्रित होता तो ये समझ में आता कि भौतिक रसायनी में तो उन्होंने निश्चितता देख ली, मानव में नहीं देख पाए ना निश्चितता। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। आगे फिर शब्द परिभाषा और भाव क्या है, इनको स्पष्ट किया है कि अक्षर या अक्षर समूह को शब्द, ये तो हम देख ही पाते हैं। जो ध्वनियां होती, ध्वनियों में भी हम देखेंगे कि उनके आगे और उनका विखंडन नहीं कर सकते, इसलिए उसको कहा अक्षर, जिसका क्षर क्षय न किया जा सके और विभाजन न किया जा सके। ऐसी ध्वनि को, अक्षर का, उन ध्वनियों के समूह को शब्द कहा। शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा कहा है। फिर शब्द तो अपने आप में ध्वनि समूह ही होता है, अस्तित्व में एक अर्थ होता है, हम उस अर्थ को किसी शब्द के साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो अर्थ हमेशा निश्चित रहता है, एक ही रहता है, लेकिन उसी एक अर्थ के लिए कई सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वाटर कहें, पानी कहें, जल कहें, नीर कहें, लेकिन मूल में क्या है? प्यास बुझाने वाली वस्तु। अर्थ एक ही होगा। अर्थ तो हम शब्द के साथ एसोसिएट करके और वो संप्रेषित करने के लिए माध्यम के रूप में शब्दों को प्रयोग कर रहे होते हैं। और भाव क्या है? तो परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। तो वो जो परिभाषा है, यानी जो इकाई के उस प्रयोजन को, उस अर्थ को स्पष्ट करती है, वो इकाई की मौलिकता को स्पष्ट करती है, वो मौलिकता ही भाव है। मौलिकता क्या है? इकाई अपने किसी मूल्य के साथ है, किसी पर्पज के साथ है। तो हर इकाई का अपना बड़ी व्यवस्था में कोई रोल डिफाइंड है ही, वो उस मौलिकता के साथ है ही, उसी को भाव कह रहे हैं। किस वजह से है? व्यापकता में संपृक्तता से। और वो उसमें डेफिनिटनेस है, यदि वैसे देख पाएंगे तो,
क्योंकि व्यापक सदा सदा हर इकाइयों को उपलब्ध है ही, और अस्तित्व सहअस्तित्व है, निश्चित प्रयोजन है, उस अर्थ में हर इकाई अपने भाव के साथ है, अपनी मौलिकता के साथ है। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है, तो यहाँ वस्तु से तात्पर्य है वास्तविकता। और हमें ये ध्यान रहे कि वास्तविकता रूपात्मक और अरूपात्मक दोनों है। तो ये जो हम भाव की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, ये सब भी वस्तु है। वस्तु का मतलब वास्तविकताएं हैं। अब इनको हम वैसे वस्तु की तरह देखना चाहेंगे, भौतिक रासायनिक, तो नहीं दिखेगा। ये समझ में आने वाली बात है ना, ये ज्ञान गोचर विधि से ही वास्तविकताएं दिखेंगी कि ये भी है। शब्द केवल किसी क्रिया या वस्तु का नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है। तो परिभाषा वो अर्थ को स्पष्ट करती है। तो अर्थ, भाव, मौलिकता एक ही चीज है, और वो उसकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। यदि मोटे रूप में देखें तो कोई भी इकाई स्वयं में व्यवस्था होती है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती है। तो भागीदारी ही वही उसका अर्थ है, वही उसकी मौलिकता है। तो परिभाषा से वो अर्थ स्पष्ट होता है, इकाई की वो भागीदारी स्पष्ट होती है, उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है, उसका मतलब समझ में आता है। तो हम बातचीत में कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है। मतलब से तात्पर्य है उसका अर्थ क्या है। सीधा सा मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या है, वो चीज का प्रयोजन क्या है। इतने सारे शब्द हैं लेकिन एक ही वास्तविकता है। तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती है। तो वही है, अर्थ को फिर हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते ही हैं। और यदि हम निश्चित क्रिया को निर्देशित करने वाले शब्द की सार्थक, अर्थ सहित सार्थक, यानी यदि कोई शब्द हमें निश्चित क्रिया का निर्देशन कर रहा है तो वो शब्द सार्थक है, और किसी शब्द से कोई निश्चित क्रिया निर्देशित नहीं हो रही तो वो निरर्थक है। तो सीधा कहें कि यदि शब्द से अर्थ का बोध नहीं हुआ तो फिर वो शब्द सार्थक नहीं है, और यदि शब्द से अर्थ का बोध हो रहा है तो फिर वो शब्द सार्थक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर इसको। जी, जैसे अभी परंपरा में हम देखें तो बहुत सारे शब्द प्रयोग हैं ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर, लेकिन इससे क्या हमारे अंदर वास्तविकता स्पष्ट हो पाई? ईश्वर क्या वास्तविकता है, आत्मा क्या वास्तविकता है? यदि अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया तो वास्तविकता नहीं दिख पाई, तो फिर वो शब्द का उसको क्या कहा जाए? उस शब्द को जब उस शब्द से कोई अर्थ बोध नहीं हुआ, वास्तविकता स्पष्ट नहीं हुई, तब तक वो शब्द निरर्थक है, बिना अर्थ के है। तो निरर्थक से तात्पर्य बिना अर्थ के होना, बिना का फिर वो हमारे लिए फिर उपयोगी नहीं है। देखें तो यहाँ ध्यान दिलाया गया है कि शब्द का के साथ जो अर्थ का बोध कराने की बात कही गई है, बिना अर्थ में जाए केवल हम जैसे भी पठन कर रहे हैं, और यदि हमें वास्तविकता स्पष्ट नहीं होगी तो जो आस्वादन है अर्थ का वो नहीं होगा। उसी को हम कह रहे हैं, है ना, मूल्य मूलक आस्वादन। वो नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। तो ये जरूरी है, अर्थ का आस्वादन। उसी को हम कह रहे होते हैं कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। जी, यहीं पर अगर हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को देखते हैं तो अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है तो हमारे लिए वो निरर्थक है एक्चुअली। निरर्थक है। जी, राइट राइट। इसमें मुझे तो दर्शन में बात बढ़िया लगती है कि पहले सीधा सीधा वास्तविकता को दिखाया जाए, उसके बाद कहा जाए कि इसको ये नाम भी देते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं। ये भी जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पहले तो हम तो वही चार्ट लेकर के ए फॉर एप्पल,
गांव में बच्चे, हम भी खुद भी उस समय की बात कर रहा हूँ, कभी एप्पल नहीं देखा था, ऐसे अनार। तो अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में बच्चे के आसपास जो चीज उसने देखी है ना, पहले उस वस्तु को दिखाया जाए और फिर उस वस्तु का प्रयोजन क्या है, वो काम क्या आ रही है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो बताई जाए, उससे वो समझ पाएगा कि ये वस्तु क्या है। और फिर कहा जाए कि इसका ये नाम है, इसका दूसरी भाषा में ये नाम है, इसका और भी नाम दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि वास्तविकता सामने होता है तो अध्ययन सार्थक होगा, नहीं तो शब्दों तक ही हम रह जाते। नमस्ते सुमेर सिंह जी, मैं विनीता। जी नमस्ते विनीता जी। अभी जो आप बता रहे वस्तु शब्द से अर्थ और अर्थ से वास्तविकता, इसको हम दूसरे शब्दों में हम साक्षात्कार भी कहते हैं ना? बिल्कुल, जिस वास्तविकता की यहाँ बात कर रहे हैं, चूंकि रूप और गुण की पहचान तो मोटे रूप में अभी भी हम कर ही पा रहे हैं, लेकिन जो स्वभाव धर्म की बात कहें या अरूपात्मक अस्तित्व की बात करें या निरंतर वास्तविकताओं की बात करें, उनकी स्पष्टता की बात है, वो स्पष्ट होना ही साक्षात्कार है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो वास्तविकता की बात कर रहे हैं हम उसी की कर रहे हैं। मेरे भैया जी जब हम किसी वस्तु को शब्द में पिरो देते हैं किसी वास्तविकता को, तो क्या उसके बाद से हम उस वास्तविकता को देखना बंद कर देते हैं और हमारा जो फोकस है वो शब्द पे रहता है? इसको थोड़ा सा जैसे ऐसे कि देख पा रहा हूँ। जी जी जी, जैसे कि एक वृक्ष है, उसको हमने नाम दे दिया कि भाई ये वृक्ष है, या फिर एक कौवा है, उसको हमने जब जब हमने उस बच्चे को ये बता दिया कि ये बर्ड जो है वो कौवा है, तो उस जब जिस दिन उसको पता चल गया कि भाई इसको कौवा बोलते हैं, तो अब वो उस कौवे को नहीं देख पाएगा, वो शब्द को ही फोकस करेगा। ऐसा ऐसा कुछ है कभी कोई? इसको जी, तो इसको हम ऐसा देखें कि वास्तविकता तो अस्तित्व में है ही, अर्थ जो होता है वो हमारी कल्पनाशीलता में होता है, और इस अर्थ को संप्रेषित करने के लिए हम माध्यम के रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द के साथ उस अर्थ को एसोसिएट करके रखते हैं। तो जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी कल्पनाशीलता में वास्तविकता स्पष्ट हुई है, उस वास्तविकता का अर्थ हमारे अंदर है। अब दूसरे को संप्रेषित करने के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसकी कल्पनाशीलता में वो अर्थ प्रकाशित हो गया, तो संप्रेषण हो गया। तो शब्द केवल माध्यम भर है। जी भैया, इसमें थैंक यू। जो दर्शन कर पाता है ना, वो फिर उसमें वो क्षमता आ जाती है कि वो जिस वास्तविकता को देखता है उस वास्तविकता के अर्थ के लिए कुछ शब्दों का निर्माण करता है, या पहले से कुछ शब्द है उन शब्द के साथ उसको एसोसिएट कर देता है। तो वो जो अनुभव मूलक विधि से होता है, वस्तु से फिर अर्थ और शब्द की गति है। लेकिन जो हम अनुभवगामी पद्धति से चल रहे हैं, तो जिन वास्तविकताओं को हम अभी नहीं पहचान पा रहे, हम शब्द के माध्यम से अर्थ और अर्थ से वास्तविकता, हमारी गति ऐसे होगी। तो बाबा जी ने जो व्यापक क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, इन वास्तविकताओं को समझा है, देखा है। तो इनका उनका होने का एक मतलब है ना, उसको फिर शब्दों के साथ एसोसिएट कर दिया है और वो संप्रेषित किया है, बोलकर या वांग्मय के माध्यम से। अब हम इन शब्दों के माध्यम से, हमारे अंदर कल्पनाशीलता है ही, कल्पनाशीलता में अर्थ के स्वरूप में जो वास्तविकताएं हैं अस्तित्व में, उसमें तदाकार होने की क्षमता है। यानी हमारे कल्पना में ये फिनोमेना है कि वो वास्तविक अरूपात्मक वास्तविकताओं से तदाकार होकर उनको पहचान सकते हैं। इसलिए परिभाषाएं बड़ा मदद करती है। इससे क्या है, हमारी कल्पनाशीलता उस वास्तविकता जैसी है उसके आकार में होकर उसको पहचान पाती है। तो ये नेचुरल ऐसा डिजाइन है हमारे अंदर। तो
तो यदि जिसको बोध है तो वो दूसरे को बोध करा सकता है। दिक्कत क्या हो जाती है कि हमें बोध है नहीं, केवल शब्द हमारे पास आ गए और अब हम उन शब्दों का प्रयोग करके चाहें कि दूसरे को अर्थ बोध करा देंगे, वो नहीं होगा। जी भैया। तो इसका इस तरह से हम देख पाएंगे कि जैसे कोई चीज वास्तविकता हमें दिख रही है साफ साफ और हमें दूसरे को अर्थबोध कराना होगा, तो हम बिल्कुल सटीक कम शब्दों में तुरंत रख देंगे, और वो जैसे ही दूसरा कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत अलग आयाम से भी वो रख देंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता भी स्पष्ट है। लेकिन वास्तविकता भी हमें दिखी नहीं और शब्द हमारे पास सारे हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम बहुत सारा दाएं बाएं का, कभी वो उदाहरण, कभी ये उदाहरण, कभी ऐसी बहुत कोशिश कर रहे होंगे। तो जितनी ज्यादा भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, इसका मतलब है वास्तविकता हमें स्पष्ट नहीं है। जितनी स्पष्ट है, सटीक, तुरंत रख देंगे उतना। तो ये हम अभी कोशिश कर रहे हैं, तो देख ही पा रहे हैं। कहीं कहीं हम तुरंत सटीक रख देते हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा सहारा लेते हैं कि ऐसे रख दे, ऐसे रख दे। वो क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि पहुंचाने वाले को ही वो वास्तविकता नहीं दिख रही। तो ये मैं भी बहुत अपने में बढ़िया। देख ही पाता हूँ, आप भी देख ही पाते। कहीं कहीं चीज स्पष्ट नहीं है तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि हो सकता है अब पकड़ में आ जाए, लेकिन जहाँ पकड़ में आ गई है वहां हम सीधा सीधा रख देते हैं। जी भैया, बहुत सुंदर। तो शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है, तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती ही है। निश्चित क्रिया को निर्देशित करने वाले शब्द की सार्थक और विपरीत निरर्थक। मौलिकता का निर्णय रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण से एवं अध्ययन के द्वारा होता है। किसी चीज की मौलिकता की पहचान का मतलब है उस इकाई को समग्रता में पहचान पाना। समग्रता में पहचानने का मतलब एक तो उसका रूप और गुण है और फिर उसका स्वभाव और धर्म है। तो स्वभाव और धर्म जो है ये क्या है? उस इकाई के जो होने का स्वरूप है वो धर्म होता है और उसके रहने का स्वरूप है वो स्वभाव होता है। तो उसका जो होना है अस्तित्व सहज विधि से, वो होने का स्वरूप ही धर्म है, उसको उससे अलग नहीं कर सकते। फिर वो इकाई नहीं रहेगी, वो फिर अलग उसमें हो जाएगी ना। जैसे प्राण अवस्था विरचित हो गई तो फिर वो पदार्थ में चली जाएगी, तो फिर उसका होने का स्वरूप बदल गया तो फिर वो पदार्थ अवस्था की अस्तित्व धर्म के साथ तो होगी। तो होने का स्वरूप धर्म होता है, रहने का स्वरूप स्वभाव होता है। रहने का तात्पर्य वही है व्यवस्था में भागीदारी। तो ये कैसे पहचान पाएंगे उस मौलिकता को? तो वो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण से और अध्ययन के द्वारा। तो ये शब्द पहले आ ही गए हैं। स्वयं में निरीक्षण, परस्परता में परीक्षण और समग्रता में सर्वेक्षण है, और शब्द से अर्थ, अर्थ से वास्तविकता को पहचानना, स्पष्ट होना अध्ययन है। इससे इकाई की मौलिकता हमें स्पष्ट होती। फिर आकार, आयतन, घन से रूप का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि जो हम उसको किसी भौतिक चीज को भी देखते हैं तो उसमें सामने का हिस्सा दिखता है, पूरा तो दिखता भी नहीं। तो उसका आकार का तात्पर्य उसका साइज से, कि शेप कैसी है। आकार का मतलब शेप कैसी है उस चीज की। आयतन का मतलब उसकी साइज क्या है, यानी वो कितने स्पेस कितना घेरे हुए है, उसकी साइज छोटी बड़ी है ना आयतन के रूप में। और घनता उसकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी तो आंखों में आती ही नहीं है ना, उसको तो जीवन ही उसका बोध करता है। कोई चीज दो बराबर की बॉल है, एक लकड़ी की और एक लोहे की, और उस पर हम दोनों पे काला पेंट करके रख दें, दूर से तो नहीं पहचान पाएंगे ना कि इसमें कौन सी हल्की है, भारी है। तो आंखों से, इंद्रियों से नहीं पकड़ में आएगी, छूने से भी नहीं पकड़ में आएगी। उनको हाथ में लेकर के ऐसे फिर देखेंगे कि अच्छा ये भारी लग रही है, उसको बोध कह रहे हैं। घनता का बोध ही होता है, चित्रण नहीं बनता डेंसिटी का। और ये इंद्रियों से नहीं पकड़ में आई, सीधा जीवन में बोध हुआ है।
तो ये मिलाकर के उसका रूप है, आकार, आयतन और घन को मिलाकर इकाई का रूप है। फिर वो इकाई परस्परता में उसके कुछ प्रभाव है। कैसे प्रभाव है ना, कुछ हम सर्जन, कुछ विसर्जन और कुछ विभव। तो प्रभाव दूसरी इकाई को व्यवस्था के अर्थ में है ना, और आगे वो उन्नत करने में उसका प्रभाव है, या उसको और ह्रास की ओर जाने के लिए प्रभावित कर रही है, उसको बने रहने के लिए। प्रभाव परस्परता में जो प्रभाव, वही गुण है। गुण 3 ही रूप में है, सम, विषम, मध्यस्थ। और इकाई का गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय है। तो वैसे यदि देखें ना, तो स्थिति गति के रूप में देखेंगे तो स्वभाव, धर्म स्थिति है, स्वभाव गति है। तो धर्म ही गति रूप में व्यक्त हो रहा होता है, इकाई में स्वभाव कह रहे हैं। और स्वभाव जब स्थिति है तो गुण उसकी गति है। तो स्वभाव को कैसे पहचान पाएंगे? कोई भी जानवर क्रूर है कि अक्रूर है, कैसे पहचानेंगे? उसका स्वभाव क्या है? तो वो देख ही पाते हैं दूसरे जानवरों के शिकार करते हुए, या वो क्या खा रहा है। परस्परता में वो जो प्रभाव देख रहे हैं ना, गुण, उस गुण से हम उसके स्वभाव का अनुमान लगाते हैं। तो ठीक से देखें तो स्वभाव गुणों के रूप में ही व्यक्त होता है। तो ऐसे यदि चीजों को पकड़ेंगे तो फाइनली व्यापक और व्यापक में संपृक्त इकाइयां, है ना, आखिर में अल्टीमेट वास्तविकता तो ये 2 ही पकड़ में आएंगी। संपृक्तता वैसे ही कैसे इकाई अपने धर्म के साथ है, वो फिर वो स्वभाव रूप में और स्वभाव गुणों के रूप में व्यक्त होता है। हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव विभव प्रलय से ही है। तो उद्भव का तात्पर्य है और उन्नत यथा स्थिति के लिए जो प्रेरित इकाई रहती है परस्परता में, और विभव का तात्पर्य बने रहने से है, और प्रलय का तात्पर्य ह्रास या विरचना, रचना विरचना के अर्थ में हम देख सकते हैं। मानव के अर्थ में देखेंगे तो ह्रास, और जागृति के अर्थ में देखेंगे, भौतिक रासायनिक संसार को देखेंगे तो रचना विरचना के अर्थ में, और विभव बने होने के अर्थ में। यहाँ एक और संदर्भ आता है, तो इसमें थोड़ा इस लाइन के बाद हम बात करते हैं। अतः हर इकाई का स्वभाव उद्भववादी, विभववादी या प्रलयवादी स्वभाव की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत है। यह क्रिया विकास या ह्रास की ओर ही है। तो इकाई का परस्परता में प्रभाव है, उसको जिसको हम गुण कह रहे हैं। तो ये प्रभाव या गुण या सापेक्ष शक्तियां, ये 3 स्वरूप में दिखेगी, उद्भववादी, विभववादी, प्रलयवादी। यानी परस्परता में कुछ इकाई या सभी इकाई, वो पहले से तय है कि कौन सी इकाई परस्परता में उसका प्रभाव क्या होगा। कहीं वो उद्भववादी होगी, कहीं विभववादी, और कहीं प्रलयवादी। इसी को कहा, जैसे पहले परंपरा में जो शब्द है ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा कि कोई 3 है, इसमें से एक काम कर रहा है पूरा सृजन का, वो सृजनकारी है, दूसरा है वो पालन करता है, तीसरा है वो संहारक महेश। तो एक्चुअल में मुझे लगता है उस समय की यही आवश्यकता थी, जिन्होंने भी उसको वास्तविकता को देखा, तो जन सामान्य को कैसे पहुंचाई जाए, उस समय लगा होगा कि उस समय न परमाणु का इतना वो पहचान थी, न इतना वास्तविकता लगा, शब्द नहीं रहे होंगे या वास्तविकता स्पष्ट नहीं करा पाए, तो लगा होगा कि क्यों नहीं मूर्त स्वरूप में ही लोगों को जो है कुछ वास्तविकताओं को बताया जाए। तो वो रूपक का बड़ा प्रयोग हुआ है। पूरे भी हमारे पुराण हैं, इनमें देखेंगे तो रूपक है, उनका बड़ा प्रयोग है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, अमूर्त चीजों को भी मूर्त रूप के साथ जोड़कर समझाने का प्रयास किया है। तो
ये प्रकृति के इन 3 गुणों को ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परंपरा में भी कोशिश की गई है, पहले भी पहचाने ही है इनको। और इनको जो 3 गुणों की बात करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उस रूप में भी पहचाना ही है। जी तो जी सुमेर भैया, हमारे पास इतना लिटरेचर अवेलेबल है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, तो इतना लिटरेचर होने के बाद भी हम कंफ्यूजन में बने रहे या हम कुछ में सार नहीं निकाल पाए, तो इसमें हमने उसको ढंग से नहीं पढ़ा या फिर वहां पे मतलब जो वहां पर जो मटेरियल है वो वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाया। जी, तो इसको मैं भैया ऐसे देखता हूँ कि जो मूल वास्तविकता है, एक तो वो स्पष्ट नहीं रही। हम ये नहीं कह रहे कि किन्हीं को हुआ नहीं होगा, हो सकता उनको रहा होगा, लेकिन भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की अपनी सीमाएं हैं। तो हो सकता है उस लिमिटेशंस की वजह से वो वैसा कम्युनिकेट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ये भी संभावना है कि जिन्होंने जितना दर्शन किया है ना, वो उतना हुआ, उतना ही वो व्यक्त कर पाए। तो ये लिमिटेशंस दर्शनकर्ता की भी हो सकती है, और फिर व्यक्त करते समय भाषा की भी लिमिटेशन हो सकती है। आगे चल के फिर इसकी व्याख्या करने गए तो वहां भी कुछ मिलावट आ सकती है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटे रूप में देखूं तो मैं अभी भी कई जगह कोशिश करता हूँ, अलग अलग, अभी भी बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय या धर्म गुरु जब रखते हैं तो उनका भी लबोलबाब, चाहे ये सदगुरु हो ना, चाहे कृष्ण मूर्ति हो या और भी ना, अलग अलग लोगों का मैं कोशिश करता हूँ, उनका सबका वही माना स्वरूप है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, यानी सब कुछ पानी ही है। इस पानी से ही कभी बुलबुला लहर बन रही है, तो वो लहर बुलबुला ब्रह्म है, आखिर में लहर बुलबुला पानी ही है। एक तो वहां दूसरा घालमेल कहाँ हुआ, उन्हें कहा कि जो स्वरूप है आत्मा का, वो वहीं पकड़ में आया कि वो एक्चुअल में परमात्मा है या परमात्मा से भिन्न है या परमात्मा का अंश है, वो अभी तक कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 6 दर्शनों में साफ साफ नहीं मिल पा रहा है। अभी भी देखोगे तो उसको इस तरह से समझाते हैं कि देखिए, एक बुलबुला है, उसमें कुछ हवा कैद रहती है। जब वो बुलबुला फूट जाता है तो वो जो हवा थी वो तो पहले थी ही, बस वो कैद थी। अब वो हवा में मिल गई, अपनी स्थिति में स्थित हो गई। आप क्या है? आप आत्मा है। आप आत्मा क्या है? आप परमात्मा का एक अंश है जो कर्मों के बंधन में बंध गए, यानी पूरी हवा में से कुछ हवा के रूप में आप कैद हो गए। तो आप इस कर्मों के बंधन से जैसे ही मुक्त होंगे तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, उसको ही कहा ना बंधन, जैसे ही मुक्त हो जाएंगे तो आप स्वस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, यानी फिर आप पूरी हवा ही है। तो आप इस रूप में है। अब इससे बताओ कहाँ वास्तविकता पकड़ में आएगी? जबकि वास्तविकता तो ऐसी नहीं है। आत्मा को यहाँ जो बाबा जी ने पहचाना है, इसको साफ साफ कहा कि ये परमात्मा का अंश नहीं है, ये तो प्रकृति का अंश है। और परमात्मा का अंश कहने से भी पहले भी बहुत संवादों में आया है कि वहां 2-3 इसके विपरीत तर्क जाते हैं। जैसे अंश कहा तो इसलिए फंस गए कि परमात्मा को अखंड कह रहे हैं, तो क्या परमात्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं? तो कहे नहीं, परमात्मा के टुकड़े नहीं करे जा सकते। इसलिए फिर उसको ये जोड़ दिया कि नहीं, आत्मा भी परमात्मा ही है, इसलिए आत्मा के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर कहा कि नहीं, वो आत्मा जो है वो घड़े में जैसे प्रतिबिंब बनता है सूरज का, अनंत घड़ों में भी बन जाएगा, ऐसे आत्मा है वो प्रतिबिंब के रूप में होती है। अब इसमें फिर फसावट यह आ जाती है कि प्रतिबिंब उसका बनता है जिसकी कोई सीमा होती है।
जिस चीज का कोई आकार होगा उसका ही वही तो रिफ्लेक्शन दूसरे पे होगा। जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तीसरा है कि वो प्रतिबिंब है या फिर वो ब्रह्म ही है, तो वहां कंफ्यूजन आ गया। तो मुझे लगता है कि आत्मा और परमात्मा का ठीक से स्वरूप क्या है और आत्मा और परमात्मा में संबंध क्या है, ये ठीक से अभी लिटरेचर में जितने भी उपलब्ध है, वो मूल वास्तविकता है, वहां स्पष्टता नहीं मिल रही है। बाकी व्यवहारिक स्तर पे जैसे गुणों की बात कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारा है ना चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी स्पष्ट है, लेकिन मूल में कुछ गड़बड़ होने से वो लक्ष्य ही बदल गया है ना। ईश्वर को कर्ता पद में रखने के बाद में तो फिर शासन निकल ही आया कि सब कुछ कोई करने वाला है। मूल में ही गलती होने से ही ज्यादा गलतियां हो गई। जी भैया, थैंक यू। ये मैं भी इस पे दोबारा ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो विकल्प जो हमने पढ़ा था, उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन। और जो भैया ने अभी भी बोला ना कि अगर हमें वास्तविकता नहीं दिखी है तो हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वास्तविकता समझ में आती है तो हम सटीक हो पाते हैं उसके बारे में। तो अभी आप जो बोल रहे हो कि बहुत सारा शास्त्र है, बहुत सारा, इसका ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि बहुत सारा इसीलिए है क्योंकि मूल में स्पष्टता नहीं है, सब बहुत सारे लोग उसमें जोड़ते जा रहे हैं। जी भैया। अभी कुछ दिन पहले मैंने योग दर्शन पढ़ा, तो अब तो चूंकि वास्तविकता स्पष्ट है तो काफी चीजें समझ में आती हैं, पहले तो इतना कुछ नहीं आता था। लेकिन उसको पढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई उसको समझ के और कोई 2 वाक्यों में समझा दे ईश्वर क्या है और आत्मा क्या है, नहीं पकड़। लेकिन मध्यस्थ दर्शन से अब हमें मतलब ये भरोसा है कि हम 2 मिनट में वास्तविकता ईश्वर व्यापक स्वरूप में है, क्या है, अंगुली न्यास विधि से जैसा बाबा जी ने कहा है, तुरंत बता सकते हैं कि स्पेस की कोई बाउंड्री है क्या। तो बच्चे हैं स्कूलों में ऐसा जैसे प्रयोग करते हैं, तुरंत पकड़ में आ जाता है, स्पेस हर जगह है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो आकार नहीं है, आकार नहीं है तो निराकार हो गया। तो वास्तविकता का मुझे लगता है कि फिर इसको पहचानने के रूप में तो हम आराम से बात कर सकते हैं कि आंखों से तो हवा भी नहीं दिखती है, तो क्या हवा नहीं है? फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आंखों से नहीं दिखता है, तो क्या वो नहीं है? तो क्या जरूरी है कि व्यापक जो है आंखों से दिखे तो ही मानेंगे? समझ में आने से की बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी है, ये बहुत जल्दी इन वास्तविकताओं को समझ पाएगी, कम शब्दों में ही, और एक भरोसा बनेगा। पहले पहले व्यापकता ही दिखती है, उसके बाद ही कुछ और दिखता है। मतलब जी। पहले व्यापक ही दिखता है ना, हमारे और आपके बीच में पहले व्यापक आता है, तो पहले व्यापक समझ में आता है, उसके बाद रूप समझ में आता है। जी, और अब ये जीवन को भी भैया वहाँ कहा तो है जीवात्मा है सूक्ष्म शरीर के रूप में, और उसमें ब्रह्म है, वो हृदय में आत्मा रूप में बैठा है, लेकिन वो पुंज आकार में है और 5 अविभाज्य क्रियाओं के स्वरूप में है ना, 10 अविभाज्य क्रियाओं के स्वरूप में ये नहीं निकल के आया। उसमें तो सूक्ष्म शरीर के अलग होने का है ना, कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात आ रही है, अलग होने की बात आ रही है। सूक्ष्म शरीर छूटता जब जाके वो मुक्ति की बात आती है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी इस रूप में जीवन का अध्ययन तो नहीं हुआ है। जी भैया। जी भाई, मानव व्यवहार दर्शन ही शुरू ही व्यापक से हुआ है। जी, तो भैया कोई और किसी साथी को रखना हो तो मुझे लगता है आज की चर्चा इतनी ही रखते हैं, या हाँ, मेरे ख्याल से 4 बज गए। मेरे ख्याल से ब्रेक हो सकते हैं अगर और कोई
क्लैरिफिकेशन या जी नहीं है तो बढ़िया जी, सभी लोगों को थैंक यू सुमेर भैया। थैंक यू। आप आते रहिए करिए। हाँ भैया जरूर है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें और स्पष्ट होती हैं, बात करते करते भी ध्यान जा रहा होता है, कुछ गैप है वो धीरे